नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो डीजल कार होती है वो जैसे जैसे पुरानी हो जाती है ना, तो उसका इंजन का आवाज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगता है। इसके साथ ही साथ इंजेक्टर की नॉकिंग जो साउंड होता है, कट 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 ऐसे साउंड आता है, ये साउंड चालू होता है। तो इस कंडीशन में मोस्टली जो प्रॉब्लम रहता है वो इंजेक्टर का रहता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम इंजेक्टर का नहीं, छोटा सा ही प्रॉब्लम होता है। उसके कारण जो पुरानी गाड़ी या है ना डीजल गाड़ियाँ, वो नॉकिंग करने लगती है, स्मूथनेस उसका चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सी बार ये जो नॉकिंग है इंजेक्टर सर्विस करने के बाद भी नहीं चला जाता, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं और वैसी ही गाड़ी चलाते हैं, उसमें ऑप्शन कोई बचता नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ होती है, वो चेक करनी चाहिए आपको। ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है डीजल गाड़ियों में नॉकिंग के लिए। तो ये देखो, ये डस्टर कार है। तो ये जो वीडियो है ना, ये हर एक कार के लिए मतलब लागू पड़ेगा। लेकिन बहुत सी डीजल कार्स है उसमें वो सेंसर नहीं होता, उनमें लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन डेल्फी के जो इंजेक्टर होते हैं, इंजीनियरिंग कार में डेल्फी के इंजेक्टर होते हैं, तो वो गाड़ियाँ नॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इंजेक्टर सर्विस करने के बाद भी है ना, एकदम साइलेंट नहीं हो पाती, तो दिक्कत यही रहती है। ठीक है, और क्योंकि पुरानी हो जाने के बाद तो ये दिक्कत आती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। चालू करो गाड़ी। ये देखो, टक 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 आवाज़ है, और रनिंग में आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। थोड़ी थोड़ी रेस करो। ये देखो, टक 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 आवाज़ आ रही है। और इंजन वाइब्रेट भी देखो कर रहा है। ठीक है, बंद करो। तो ये प्रॉब्लम होता है। और इसके इंजेक्टर वगैरह सब ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारे क्लीन हुए हैं। और पूरा कोडिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है वो सारी हो गई है, फिर भी इसमें नॉकिंग आ रही है। ठीक है, तो उसका कारण दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस सिलेंडर में ये इस तरीके का एक सेंसर दिखाई देता है। तो ये है नॉक सेंसर। इसका काम ये होता है, जब भी गाड़ी में नॉकिंग होता है ना, तो ECU को बताता ही है कि गाड़ी में नॉकिंग हो रहा है। ठीक है, और ECU ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा सिलेंडर नॉकिंग कर रहा है। समझो अभी 1 नंबर सिलेंडर नॉकिंग कर रहा है, तो ये डस्टर है, इसका 1 नंबर यहाँ से काउंट होता है, बाकियों का तो मोस्टली वहाँ से काउंट होता है। अगर समझो 1 नंबर सिलेंडर नॉकिंग कर रहा है, तो ECU बताता है कि 1 नंबर सिलेंडर ये नॉकिंग कर रहा है। तो इस हिसाब से जो ECU है ना, उसका डीजल की क्वान्टिटी है ना, वो एडजस्ट करता है और वो नॉकिंग ख़त्म करता है। लेकिन ये सेंसर है ना, जैसे पुराना हो जाता है ना, तो ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सेंसर आपको खोल के दिखाता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। ये देखो, ये सेंसर मैंने निकाल दिया, और सेंसर की कंडीशन देख सकते हो आप, यहाँ से होल वगैरह हो गए हैं। तो ये सेंसर है ना, इसके अंदर होता है पीजो इलेक्ट्रॉनिक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रॉनिक नॉन मेटल कैसा है, इस पर मैं मारूंगा ना, या फिर नॉकिंग होगा, कोई भी वाइब्रेशन होगा ना, तो ये कुछ छोटा सा वोल्टेज जनरेट करता है, और वो वोल्टेज देता है ECU को। इस पर आप मारोगे और इधर से चेक करोगे ना, तो भी ये वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है, और ये ECU को देगा। ये पूरा ख़राब नहीं है, पूरा ख़राब होता है तो चेक इंजन लाइट वगैरह लगती है। लेकिन ये क्या है, पार्शियली ख़राब होता है, मतलब जितना वोल्टेज देना चाहिए। अभी समझो गाड़ी में नॉकिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में गाड़ी को 1.5 वोल्ट इसमें देना चाहिए। तो ये पुराना हो जाता है ना, तो वीक हो जाता है, तो 1 वोल्ट ही देता है। तो ECU को लगता है इतना बड़ा नॉकिंग नहीं है गाड़ी में, और ECU क्या ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता, जितना मतलब वोल्टेज देता है उस हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन ये पुराना हो जाने के बाद ये गलत रीडिंग देता है, इसके लिए नॉकिंग आता है गाड़ी में। ठीक है, तो ये मैं खोलूँगा ना, ये देखो इधर से है ना होल दिख रहा है पूरा। देखो, यहाँ से पानी वगैरह जाता है, और मैं ये ऐसे ये कर दूँगा ना, तो ये टूट भी जाएगा। ऐसा हीट हो के ये ख़राब हो जाता है और वीक हो जाता है। ख़राब बोलने से अच्छा ही वीक हो जाता है। जब आप पूरी चीज़ें करके परेशान हो जाते हो ना कि नॉकिंग ही नहीं जा रही है, तो लास्ट में एक बार ये सेंसर चेंज करके देख लेना, तो आपकी नॉकिंग है ना गाड़ी की पूरी तरह चली जाएगी, पूरा साइलेंट हो जाएगा इंजन। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, इसके साथ ही साथ और प्रोसेस भी होती है, वो भी दिखाऊंगा क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेंसर अभी हम नया डालेंगे इसमें, और देखेंगे कि पहले आपने देखा था नॉकिंग आ रही थी, और ये नया डाल के देखेंगे अभी क्या होता है। ये देखो, ये ब्रांड न्यू सेंसर है, एकदम ओके कंडीशन वाला। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये न्यू लगाने से पहले आप बोलोगे आपने चेक करके नहीं दिखाया। ठीक है, ख़राब हो जाता है तो चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी वगैरह देख के। ठीक है, या फिर वोल्टेज पे मल्टीमीटर रख के इस पर मारेंगे ना, तो भी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा वीक हो गया है, तो इसके लिए ये वीक हो गया, तो चेक करने का ऐसा कुछ मतलब सिंपल तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए चेंज करना ही अच्छा है। ठीक है, या फिर चेंज करके देख लेना एक बार क्या होता है।
जब आप पूरी थक जाता है वो इंडिकेटर वगैरह सब ओके है, फिर भी नॉकिंग आ जाती है, तब ये चीज़ करके देख लेना। इसमें है ना ट्रेड लॉकर लगाना है, क्योंकि ये है ना पूरी तरह टाइट कर देना है सिलेंडर में। सिलेंडर के साथ ये प्रॉपर काम करना चाहिए, ज़रा भी लूज़ रहता है ना तो भी दिक्कत होती है। और ये देखो जो ट्रेडिंग है, ये मेन सिलेंडर होता है ना आपका, ब्लॉक होता है ना, उसमें लगा होता है। कुछ पेट्रोल गाड़ियाँ होती है उसमें भी लगा होता है। ये देखो ये बीच में थोड़ा सा पाइप है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पूरी तरह में टाइट करके है ना, इसको लगा के आपको दिखाता हूँ अभी। अभी देखो नया सेंसर लगा दिया, कपलर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, तो ये आपके गाड़ी में नॉकिंग आ रहा है और डायरेक्टली चेंज करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये नॉकिंग गायब होगा, इसका ही दिक्कत होगी। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट पे तौर पे करके देखना है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों का मैंने देखा है ये सेंसर डालने के बाद ही गाड़ियाँ पूरी साइलेंट हो गई। उसके पहले इंजेक्टर वगैरह करके पूरा कस्टमर थक गया था, लेकिन नहीं होती थी साइलेंट एकदम, ठीक है। ये करने के बाद हो गई थी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चालू करने के बाद देखो एकदम 100% फ़र्क नहीं पड़ता, डाले डायरेक्ट डाल के आप स्टार्ट करोगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डालने के बाद थोड़ी सी चलाओगे ना तो धीरे धीरे ये ECU को बताता है कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है या फिर कौन सा सिलेंडर नॉकिंग कर रहा है। उसके हिसाब से थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। इसके बाद 50-100 किलोमीटर चला के देखना है, उसके बाद ही पूरी साइलेंट होती है। या फिर आपके पास स्कैनर है ना, तो स्कैनर से सारी वैल्यूज़ रीसेट करना है। रीसेट कर दोगे तो तुरंत 20-30 किलोमीटर चलाओगे तो वैल्यूज़ रीसेट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये नॉकिंग ख़त्म हो जाती है। वो भी बताता हूँ मैं स्कैनर पे क्या करना है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली चालू करके दिखाता हूँ, चालू करो। देखो नॉकिंग थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी देखोगे ना आप थोड़ी सी कम होने लगेगी। देखो आप सुनो सिर्फ आवाज़, देखो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होगी। थोड़ी रेस करो थोड़ी करो। ये देखो काफ़ी हद तक अभी नॉकिंग कम हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी चलानी है, उसके बाद पूरी ख़त्म हो गई, या फिर स्कैनर पे सारी वैल्यूज़ रीसेट करनी है। अभी देखो हमने स्कैनर लगाया है, तो अभी जाते हैं हम रेनल्ट पे। तो स्कैनर है तो करना है, आपके पास नहीं है आप डायरेक्टली गाड़ी घुमाओगे ना 100-200 किलोमीटर के आसपास, तो पूरी साइलेंट हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन आप रीसेट करते हो ना तो जल्दी हो जाता है ये काम। ये मैं इंजेक्शन मतलब ECU में गया तो कम्युनिकेट करने देते हैं, ऑप्शन दिखाता हूँ। सारे ऑप्शन रीसेट करने हैं जितने भी है ना, स्पेशल फंक्शन में आपको ऑप्शन मिलते हैं वो रीसेट कर देने हैं। तो रीसेट कर दोगे ना तो पहली जो वैल्यूज़ है ना ECU ने लर्न की, वो पूरी जो वैल्यूज़ है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। और फिर 30-40 किलोमीटर आप चलाओगे, 20 किलोमीटर भी चलाओगे ना, तो ECU नई वैल्यूज़ लर्न कर देगा और एकदम साइलेंट कर देगा गाड़ी। अभी देखो DTC कोड तो कुछ नहीं है। स्पेशल फंक्शन में देखो अदर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इरेज, हाँ ये देखो इरेज में जाना है। ये देखो EGR एडेप्टिव्स इरेज कर देने, ये देखो इसके साथ प्रेशर रेगुलेशन एडेप्टिव्स ये करनी है। ये प्रेशर रेगुलेशन है ना, ये इंजेक्टर से मतलब ये करता है, ताल्लुक़ रखता है। और ये जो सेंसर के साथ भी उसका मतलब गहरी रिलेशन होता है, एकदम नज़दीकी रिलेशन होता है। तो ये फॉल्ट मेमोरी भी दोनों है, ये मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है। ये काम हो गया। तो अभी क्या है, लगभग 1 मिनट इग्निशन ऑफ कर लेना है और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखो सारी वैल्यूज़ रीसेट कर दी, अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी भी एकदम 100% सॉल्व नहीं हुआ है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा, इसके बाद अभी 30-40 किलोमीटर चलेगी ना तो धीरे धीरे करके सॉल्व होगा, क्योंकि ECU को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जो सेंसर देता है ना लॉन्ग टर्म होता है, वो हर एक कंडीशन में आपकी गाड़ी चलती है ना, तब वो मतलब लर्न करता है ECU, उसके बाद नॉकिंग ख़त्म होती है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा 100%, क्योंकि अभी ज़ीरो हो गई वैल्यू सारी, ठीक है। करो स्टार्ट। ये देखो काफ़ी हद तक नॉकिंग कम हो गया है। थोड़ी थोड़ी रेस करो, देखो पहले टक 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 आवाज़ आती थी, अभी काफ़ी हद तक मतलब लगभग 70-80% नॉकिंग ख़त्म हो गई है, उससे भी ज़्यादा अभी नॉकिंग कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो अभी चलाएंगे थोड़ी सी 20-30 किलोमीटर चलाएंगे,
और उसके बाद भी इसकी आवाज़ सुना था वो आपको कैसे आती है।